अल्बर्ट आइंस्टीन को सबसे पहला भौतिक विज्ञानी और 20वीं सदी के सबसे प्रमुख वैज्ञानिकों में से एक माना जाता है, जिन्होंने दुनिया के सामने थियरी ऑफ रिलेटिविटी रखी और जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। साल 1933 में जर्मनी में नाजी पार्टी सत्ता में आई, जिसके बाद हिटलर ने यहूदियों का होलोकॉस्ट शुरू किया और जर्मन यहूदियों को अपने घर और ज़मीनें छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। और इसी के चलते अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1933 के आखिरी तक जर्मनी छोड़ अमेरिका में चले गए और 7 साल बाद अमेरिकी नागरिक हो गए। विश्व युद्ध के दौरान आइंस्टीन के कई राजनीतिक विचार थे कि देशों के बीच मदद के माध्यम से युद्ध को रोकें, सबके साथ एक जैसा बर्ताव किया जाए। लेकिन परेशानी इस बात की थी कि इन विचारों पर काम करने के लिए लोगों को कैसे प्रेरित किया जाए। उन्होंने मिडिल ईस्ट में एक यहूदी ज़मीन के निर्माण का समर्थन किया, लेकिन यहूदियों और अरबों के बीच मदद की ज़रूरत पर भी बल दिया। समाजवाद, नागरिक अधिकारों और नस्लवाद जैसे मुद्दों पर उनके विचार विवादास्पद थे और उनके परमाणु हथियारों के विरोध के कारण अमेरिकी सरकार ने उन्हें कम्युनिस्ट जासूस माना, जिसके चलते आइंस्टीन की 22 सालों तक FBI डायरेक्टर जे एडगर हूवर के एजेंटों ने आइंस्टीन के फ़ोन टैप किए, उनके मेल खोले और यहाँ तक कि उनके कूड़ेदान तक को खंगाला, सिर्फ यह साबित करने के लिए कि वो USSR के डिक्टेटर स्टालिन से मिले हुए थे। लेकिन क्या आपको मालूम है कि अल्बर्ट आइंस्टीन को इजराइल के राष्ट्रपति पद पर काम करने के लिए चुना गया था? अगर नहीं मालूम है तो मैं बताता हूँ। इजराइल के दूतावास ने 17 नवंबर 1952 को आइंस्टीन को एक पत्र भेजा, जिसमें इजराइल के पहले राष्ट्रपति चैम वीज़मैन की 9 नवंबर 1952 में मौत के बाद आधिकारिक तौर पर उन्हें राष्ट्रपति पद की पेशकश की गई थी, क्योंकि वीज़मैन ने एक बार कहा था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन सबसे महान यहूदी है। लेकिन आइंस्टीन ने यह कहते हुए इस पेशकश को ठुकरा दिया कि मैं अपने राज्य इजराइल की सेवा के प्रस्ताव से बहुत प्रभावित हूँ। इसके साथ साथ दुखी और शर्मिंदा भी हूँ कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ विज्ञान को अहमियत दी है। इसलिए मुझ में लोगों के साथ ठीक से व्यवहार करने और आधिकारिक कार्यों को करने की योग्यता और अनुभव दोनों की कमी है। इन वजहों से मैं उस पद के कर्तव्यों को करने के काबिल नहीं हूँ। इस पत्र में आइंस्टीन को यह यकीन दिलाया गया था कि वो राष्ट्रपति रहते हुए साइंटिफिक रिसर्चों में शामिल होने के लिए आज़ाद हैं। इसमें यह शर्त भी रखी गई थी कि पद को हासिल करने के लिए आइंस्टीन को न्यू जर्सी से इजराइल में रहने के लिए आना होगा।